हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 6 और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं शूट करती हूँ, मैंने बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि किसी छुट्टी वाले दिन का, छुट्टी मतलब मेरे हस्बैंड की छुट्टी वाले दिन का मैंने कोई व्लॉग शूट किया हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा उनके वर्किंग डे का व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि उसी में थोड़ा सा मेरा भी रूटीन बना रहता है। मुझे समझ नहीं आता छुट्टी वाले दिन कि मैं कब कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या छोड़ूँ, क्या बनाऊँ। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वर्किंग डे वाला ही व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि उसमें क्या ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो एक रूटीन में वो चीज़ें बनती हैं। और छुट्टी वाले दिन का हमारा ना कोई ऐसी फिक्स चीज़ नहीं रहती। कभी हम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, कभी मैं घर पे बनाती हूँ। और ऐसी मतलब प्रॉपर ऐसे लंच डिनर नहीं हो पाता, तो मैं उस दिन का नहीं बना पाती। लेकिन अभी ये वर्किंग डे का है तो मैं आज का पूरा दिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह हमने पी ली थी चाय, और चाय पीने के बाद से हस्बैंड चले गए थे। ऑलमोस्ट 7:20 के आसपास चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट उन्होंने किया नहीं, हल्का फुल्का कुछ चाय के साथ ही ले लेते हैं, पर आज तो उन्होंने वो भी नहीं लिया। सिर्फ चाय पी थी हमने और फिर काफ़ी सारी बातें की। वो रेडी हो गए और फिर वो चले गए। उसके बाद मैंने कर दी थी घर की क्लीनिंग स्टार्ट। मेरा बेटा भी उठ गया था, उसे दूध वगैरह पिलाने के बाद मैंने झाड़ू लगाई और पोछा लगाया। झाड़ू की तो क्लिप मैंने शूट कर ली थी, बट पोछा मैंने बैठ के लगाया था, तो वो क्लिप शूट करना थोड़ा सा आसान नहीं रहता। हाथ में कैमरा लेके, और कैमरा सेट में एक जगह कर नहीं सकती थी क्योंकि पूरे घर में पोछा लगाया था, तो कहाँ से क्या शूट करूँ क्या ना करूँ वो मुझे समझ नहीं आया। और जब तक मैंने झाड़ू पोछा लगाया ना, तो उसके बाद मैंने ये वाली सारी सब्जियां बॉईल करने के लिए कुकर में डाल दी थी। जब मैं इन्हें चॉप करने लगी थी तो तब मुझे क्लिप शूट करना याद नहीं रहा। तो इसमें 5-6 सब्जियां हैं, जैसे बीट रूट है, पोटैटो है, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, घिया, ये सारी सब्जियां हैं। इनको मैंने लगाया बॉयल, 3 विसल लगाए थे और सारी सब्जियां गल गई थी। मैं बनाने वाली हूँ आज पाव भाजी, क्योंकि मैंने आपके साथ जो पिछली वीडियो शेयर की वो थी सारी वेजिटेबल्स रीस्टॉकिंग की। तो जब भी इतनी सारी सब्जियां आती है ना, तो उससे मैं कभी कभी सारी वेजिटेबल्स यूज़ करके कुछ ऐसा बनाती हूँ, जैसे कभी मिक्स वेज बना लिया, कभी पाव भाजी बना लिया, कभी सांभर बना लिया। तो ये इस तरह की जो सब्जियां होती है ना, उनमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए होती है। तो मैं ये तीनों आइटम्स में से कुछ ना कुछ एक चीज़ मैं बना ही लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब बारी थी पाव भाजी बनाने की। तो मैंने उसके लिए ये सारी सब्जियां थोड़ी 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 उनके स्टॉक में से ले ली, और फिर मैंने ये बॉयल लगाने के बाद इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। जो बीटरूट है ना, वो डालना इसमें ज़रूरी होता है क्योंकि कलर उसी से आता है। और मटर भी डाले जाते हैं इसमें, और आलू नहीं डाला जाता है, मैंने डाल लिया ताकि वो गाढ़ापन रहे। और अपनी मर्ज़ी होती है इसमें मोस्टली सब्जियां डालने की। लोग शिमला मिर्च भी नहीं डालते हैं, बट काफ़ी अच्छा फ्लेवर आया था। इससे इतना पता नहीं चलता इतनी सब्जियों में, अगर हम 2 शिमला मिर्च डाल देना तो उससे बस फ्लेवर आएगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग उनका टेस्ट नहीं हो जाता। तो मैंने वो सब्जियां डाल दी। बस एक बीटरूट मस्ट है, उसके अलावा आप जो भी सब्जियां डालें वो आपकी मर्ज़ी होती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था तड़के के लिए, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और साथ में बटर। तो पहले मैं कभी कभी मैं बना लेती हूँ सिर्फ ऑयल में भी या सिर्फ बटर में भी, बट जब हम 2 तरह के ऑयल्स मिक्स करके, मतलब बटर के साथ एक तरह का ऑयल मिक्स करके फिर जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनती है। फिर मैंने तड़के के लिए काट लिए थे अनियंस, जो बिल्कुल छोटे छोटे करके चॉप किए मैंने, और साथ में मैंने थोड़ा सा लहसुन भी कूट लिया था। और जब तक ये भुनेंगे तब तक मैं ये टोमेटोज़ चॉप कर लूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल महीन चॉप करने होते हैं, ताकि जब सब्ज़ी बन के निकले तो कोई भी बड़ा चंक हमारे मुंह में ना आए और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और ये पाव भाजी जब मैंने बनाई थी तो हस्बैंड इसके बीच में आ गए थे, मतलब सुबह ड्यूटी चले गए थे जल्दी, और फिर दोपहर को उन्हें आना था किसी काम से 1 घंटे के लिए। तो मैंने बिल्कुल ऐसे किया था कि जल्दी जल्दी, वैसे तो यूजुअली मैं बैठ जाती हूँ सुबह चाय वाय पीने के बाद से, लेकिन आज मैंने सारा काम ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि साफ़ सफाई के काम के बाद कुकिंग करने में भी अच्छा लगता है। तो मुझे पता था कि हस्बैंड बीच में ब्रेकफास्ट के लिए आने वाले हैं,
तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और ब्रेकफास्ट मैंने इसीलिए पाव भाजी बनाया था क्योंकि ये गर्मा गर्म खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जैसे ही प्याज और टमाटर भुन गए थे उसमें डाले थे मैंने मसाले, जिसमें था नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। उसके साथ डाला था मैंने खूब सारा पाव भाजी मसाला। और वो पाव भाजी मसाला जितना मैंने डाला ना इसमें वीडियो में, वो मुझे कम लग रहा था। तो उसके बाद जब मैंने ये सारा जो मैश्ड वेजिटेबल्स है ये इसमें डाली, उसके बाद मैंने और डाला था। और फिर ऊपर से डाला था मैंने बटर, और फिर इसे गैस को कर दिया था सिम, और ये सब्जियां भूनती रही थी। ये देखिए कलर बिल्कुल प्रॉपर पाव भाजी वाला आ चुका है। 80% ऑफ द ये कलर आता है बीट रूट की वजह से, और रेस्ट 20% आता है पाव भाजी मसाला की वजह से। और फिर उसके बाद मैंने जब हस्बैंड आए तो मैंने पाव ऑलरेडी कट करके रख लिए थे बीच में से, और फिर बस मैं सेकती गई और हम खाते गए। साथ में कुछ फ्रेंड्स भी आए थे तो उनको भी खिलाया। फ्रेंड्स इन द सेंस कपल है जो हमारे घर के बिल्कुल ऊपर ही रहते हैं, तो वो लोग भी आए थे। और ये हमारा पाव भाजी बन के तैयार हो चुका था, और उन्हें सर्व किया। बाद में मैंने खुद खाया, एंड ये मेरी प्लेट थी। एंड बहुत यम बना था पाव भाजी। इसमें बस सारा खेलना पाव भाजी मसाले का है एंड द वेजिटेबल्स का है, कैसा आप तड़का लगाते हो और किस तरह से आप इन्हें बिल्कुल छोटा छोटा करके प्रॉपर, थोड़ा सा टाइम तो देना होता है, अच्छे से मैश करना और फिर अच्छे से पकाना। उससे पाव भाजी सबके हाथों से ही अच्छा बन ही जाता है, क्योंकि सारा खेल मसाले का होता है। पाव भाजी मसाला वैरायटी ऑफ सब्जीज़ में जाता है और उनका टेस्ट एनहांस कर देता है। और फिर जब हस्बैंड चले गए थे, फ्रेंड्स भी चले गए थे, उसके बाद मैंने कर ली थी प्लेटिंग वगैरह। जो हमने खाना खाया था ना, वो प्लेट में कुछ चीज़ें मैं साफ़ कर चुकी थी ऑलरेडी। और ये थोड़े बहुत चाय वाय के बर्तन बचे थे, ये सब मैंने बाद में वॉश कर लिए, क्योंकि घर का काम ना इसी तरह से ख़त्म होता है, थोड़ा थोड़ा करके। हम किसी स्केड्यूल से, जब घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो कोई एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं रह पाता काम का, तो इसी तरह से करना होता है। वरना मैंने प्लान किया था कि ब्रेकफास्ट वगैरह करने से पहले मैं सारा सिंक क्लियर कर दूँ, पर वो हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसमें वीडियोज़ में नहीं दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या उसको संभालती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं सारा टाइम बस उसी को देना चाहती हूँ, तो मैं कोई क्लिप वगैरह शूट नहीं करती। अदरवाइज़ बहुत टाइम ले लेता है मेरा बेटा पूरे दिन में। तो काम ना जो ये जल्दी जल्दी जैसे होते दिख रहे हैं, इतनी जल्दी होते नहीं हैं। और बर्तन वगैरह सब क्लियर करने के बाद मैंने मेरे बेटे को नहलाया, फिर मैं खुद नहाई, अगेन उसे सुला दिया, मैंने भी रेस्ट किया। और चूँकि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी लिया था हमने, तो लंच करने की कोई कैपेसिटी बची नहीं थी। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, और फिर वो भी आते से ही कपड़े वपड़े चेंज करके सो गए थे। और जब हम शाम को उठे तो उसके बाद मैंने बनाया था मैंगो शेक। ये गर्मियों में ना चाय का अल्टरनेटिव आसानी से मिल जाता है, सर्दियों में तो बस एक हॉट कॉफ़ी होता है चाय का अल्टरनेटिव, और उसमें चेंज करने का दिल भी नहीं करता, चाय छोड़ने का दिल भी नहीं करता है। और गर्मियों में तो हम छोड़ देते हैं आसानी से, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी होती है कि लगातार क्या ही चाय पियो। और अगर मतलब यहाँ पे तो चलो मौसम सही है, जहाँ पे हम हैदराबाद में हैं, लेकिन कई जगह जैसे नॉर्थ साइड में है, वहाँ पे प्रॉपर गर्मी होती है, तो वहाँ पे तो और भी जल्दी अल्टरनेट लेने का दिल करता है चाय के। तो मैंने आज बनाया था मैंगो शेक। कोल्ड कॉफ़ी भी बना लेते हैं कभी कभी शाम को, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। ऐसा नहीं कि हम शाम को कभी भी चाय पीते ही नहीं हैं, पी लेते हैं, बट ये मान लो वीक में अगर 7 दिन है तो 3 दिन चाय पी ली, एंड 3-4 दिन हमने कुछ और बना लिया। आज बनाया था मैंगो शेक, अदरवाइज़ कभी कोल्ड कॉफ़ी चल जाता है, कभी कुछ और, कभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ले लेते हैं। हम बिल्कुल बिग नो नहीं है इन चीज़ों के लिए, हम ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी। और ये देखिए मैंगो शेक रेडी हो चुका था। और उसके बाद आज मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, तो हम चले गए थे घूमने के लिए, और हम गए थे हुसैन सागर लेक। और प्रॉपर वहाँ जाने के बाद हमने क्या क्या देखा वो वाली वीडियोस मैंने शूट नहीं की हैं, बट जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मैं खुद को रोक नहीं पाई ये वाली क्लिप शूट करने से। ये रास्ता ही बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, जो वहाँ की जो लेक के आसपास का रास्ता है ना, वहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री की तो मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ जाते से एक तो मौसम का असर होता है, अगर मौसम अच्छा ना हो तो चाहे व्यू कितनी अच्छी हो, हमें इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी मुझे इस टाइम
पे लग रही थी। आप भी देख सकते हैं वीडियो में, बहुत अच्छा मौसम था। तो मैंने ये वाली क्लिप शूट की आपको दिखाने के लिए कि बाहर से बिना जो अंदर चीज़ें हैं उनके एंटर किए बिना ही इतना प्यारा मौसम तो नज़ारा तो बाहर से ही मिल जाता है हमें। बट वहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, हम गए, हमने 1 घंटा तो अच्छा खासा स्पेंड किया, लेकिन उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश रुक भी गई थी आधे घंटे के बाद। और फिर हमने 1 घंटा फिर से इंजॉय किया। लेकिन जो वो आधा घंटा बीच में हम एक जगह रुके रहे ना, उस टाइम पे मेरा बेटा रो रो के बहुत क्रैंकी हो गया था। तो उसके बाद हम अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाए। अदरवाइज़ मैं और भी क्लिप वगैरह शूट करती। नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे मैं वहाँ की भी वीडियो शूट करूँगी कि हमने वहाँ पे क्या क्या देखा एंड क्या कहाँ कहाँ आप लोग भी जा सकते हैं। और वहाँ पे हमने हल्की फुल्की स्नैकिंग ली थी। पहले प्लान था डिनर बाहर से ही करके आने का, लेकिन हम नहीं करके आ पाए क्योंकि मेरे बेटे का मूड अच्छा नहीं रहा था। और उसके बाद शाम को वापस आने के बाद थोड़ा जल्दी आ गए थे हम, इतना टाइम नहीं लगा था। तो फिर मैंने कर दी थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू। और सब्ज़ी में मैं बनाने वाली हूँ आलू पालक, जिसके लिए मैंने पालक बॉईल कर लिया है कुकर में अलग से। बॉईल क्या, ब्लांच किया है थोड़ा सा। और इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ऑयल डाला है। मैं आलू पालक इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि जो सिंपल वाला आलू पालक बनाते हैं ना, वो मुझे रास नहीं आता, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। मुझे आलू का टेस्ट किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता। बस आलू के पराठे खा लेते हैं हम, इतना नहीं कि मतलब कुछ लोग बिल्कुल आलू को ओवर रेट करके रखते हैं ना। किसी किसी को पसंद होता है, हमारे घर में भी किसी किसी को आलू बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है। इसलिए मैं जब भी मुझे बनाना पड़ता है आलू, तो मैं थोड़ा सा उसका कुछ टेक्सचर या उसका कुछ चेंज करने की कोशिश करती हूँ डिश में। तो मैंने इस तरह से बनाया है। आलू पालक बनाते टाइम पहले आलू भी थोड़े से इसमें फ्राई हो जाएंगे क्योंकि ऑयल थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके डाला है। और उसके बाद मैंने और सब्ज़ी की तैयारी शुरू की है। और जैसे ही आलू पे एक हल्का सा ब्राउन लेयर आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं अनियंस, जो बिल्कुल लंबी फॉर्म में स्लिट किए हैं मैंने। और उसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड नमक। ये मसाले अच्छे से भूनते रहे, तब तक मैं साथ साथ कर लूँगी टोमेटोज़ चॉप। और इन्हें मैंने बिल्कुल छोटा छोटा करके चॉप किया है क्योंकि ये जितने अच्छे भुनेंगे, जितने पूरी सब्ज़ी में फैलेंगे, उतना अच्छा ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो अगर हम बड़े बड़े चंक्स छोड़ देंगे तो थोड़े दूर दूर रहेंगे, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे करके चॉप कर लिए हैं। और जैसे ही ये भुन जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो पालक मैंने ब्लांच की थी वो, उसे मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर से ना बिल्कुल ऐसे मिक्स कर लिया था। तो बिल्कुल अच्छी सी तरी वाली सब्ज़ी बन जाएगी ये। और थोड़ा सा ना टेस्ट में हर चीज़ से फ़र्क आता है, जिस तरह से हम सब्ज़ियाँ काटते हैं, जिस तरह से हम उन्हें भूनते हैं, जितना भूनते हैं, जो जो मसाले डालते हैं, एक एक चीज़ से फ़र्क आता है। तो ये वाले आलू मैं थोड़े बहुत खा भी पाती हूँ, अगर मैं नॉर्मल आलू पालक बनाऊँ तो वो मैं नहीं खा पाती। और उसके बाद मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल सिंपल सा ही डिनर था हमारा। जैसे मैंने बताया, जब हम घूमने गए थे तो हमने थोड़ा बहुत कुछ बाहर से खा लिया था। और जब हम हल्का फुल्का खा लेते हैं, जब पेट में उतनी जगह नहीं होती ना, एक वो प्रॉपर भूख ओवर पावर नहीं करती है हमें, तब तक खाना ऐसे लगता है कि चलो ठीक है, पेट भर के तो सोना है। तो मैंने इस तरह से खाना बना लिया, बिल्कुल सिंपल सा, सब्ज़ी रोटी और दूध। ये था हमारा डिनर। और मेरे बेटे का डिनर भी यही था। और ये जो रोटियां हैं, इनमें मैंने थोड़ा सा कल की लेफ़्ट ओवर दाल थी, वो मैंने मिक्स करके फिर आटा लगाया है। तो इस तरह से जब दाल बन जाती है मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। और रोटियां भी थोड़ी सी ज़्यादा करके अच्छी लगी थी। ये रोटियां थोड़ी सी टेढ़ी भी इसीलिए बन रही हैं क्योंकि आटा लिसा हो गया था ज़्यादा दाल डालने की वजह से, क्योंकि वो लास्ट तक पानी छोड़ती रहती है। बट टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, रोटियों को बिल्कुल मिस्सी रोटी वाला टेस्ट आता है। तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा डिनर था ये। और दिन काफ़ी अच्छा गया। बाहर घूमने जब भी जाते हैं तो वो दिन अच्छा बन ही जाता है। हम थोड़े से इंट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं, तो हमें हर रोज़ घूमना पसंद नहीं आता, बट जिस दिन हम जाते हैं उस दिन चांदी चांदी हो जाती है। तो आगे और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।